the society through his registered Bilaspur University the encouragement from the starting and the support he conduct this national seminar. The D.K. Srivastava sir for organizing separate for this today national seminar, and also Dr. H.S. for initiating and conducting and encouraging all the people who have been moved forward. I also very much thankful to the CG Cost for providing the sponsorship. Whatever the research ideas which have been shared by various researchers in this national seminar to the public, so that they can also be influenced the research which has been. Thanks for giving this opportunity to everyone for inviting me. Thank you, sir, for the. And just immediately after the end, we have keynote address by Professor Malik. So I request all the dignitaries to please be. School of Life Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर के जो संगोष्ठी की गई है, इसमें कई प्रदेश के साइंटिस्ट और जो टेक्नोलॉजिस्ट और जो मैनेजर्स हैं विभिन्न संस्थाओं से, यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हुए हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में रिसर्च हो रही हैं, उन रिसर्च को किस तरह से हम अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से जोड़ें और उनके द्वारा जो हमारे एमएससी, एमए और रिसर्च स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के यंग स्टूडेंट्स, उनको कैसे उनके साथ जोड़ें और जो अपने संसाधन हैं उनका अधिक से अधिक किस प्रकार से हम उपयोग करें, जिससे कि टेक्नोलॉजी यहाँ के रिसोर्स को, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको अच्छी तरह से यूज किया जा सके। अब जैसे यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, जल वाले रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज, और जैसे मशरूम वगैरह की हमने बात की, आपने देखा भी कि कुछ मशरूम की वैरायटी ऐसी हैं जो 65,000 रुपये तक की मिल रही हैं, लेकिन उनकी अभी कैसे उगाएं उनको, ये टेक्नोलॉजी हमारे साइंटिस्ट ने नहीं डेवलप की। नॉर्थ ईस्ट में जो एक जापान की स्पीसीज़ है, वहाँ उन्होंने लॉग के ऊपर जो सड़ता है उस पर डेवलप की है, वो करीब 15,000 रुपये केजी की है। तो इस तरह की यहाँ पर चीज़ें होंगी तो हमारे जनजातीय के जो लोग हैं और उनके पास में जो इतनी रिचनेस है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अब आज ज़रूरत है कि हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को हमारे मॉडर्न साइंस कैसे उसको और आगे बढ़ाए और कैसे जोड़े। तो अब वो लैब में ही सीमित नहीं रहेगी रिसर्च, हमको रिसर्च अपने साइंस और टेक्नोलॉजी को बाहर जा कर के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ की समस्याओं को देखना होगा और उस समस्याओं के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कहाँ से समाधान है, जैसे हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ हम अपने लोगों को भेजें और वो उसका फ़ायदा लें। तो ये पहला ऐसा मौका है जहाँ पर हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को एक साथ ला रहे हैं। जनरली होता क्या है, एक सब्जेक्ट वाले, कोई ह्यूमैनिटीज़ है तो साइंस वाले नहीं ज्वाइन करते, जहाँ साइंस वाले रहते हैं तो टेक्नोलॉजी वाले ज्वाइन नहीं करते, जहाँ टेक्नोलॉजी के इतने स्पेशलाइज्ड क्षेत्र हो जाता है कि और नहीं ज्वाइन करते। तो ये पहला ऐसा मौका है कि जो एक दूसरे को यहाँ सुनेंगे और उसको कैसे अपने उसके साथ में जोड़ सकें, ऐसे नई सोच लाएंगे। तो ये पहला हमारा ऐसा मौका है
और ख़ास तौर से जो हमारे कॉलेजों में इतने वो हैं साइंस के क्षेत्र और ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र हैं, यहाँ के उनको जोड़ने का ये उद्देश्य है। ये प्रोफेसर करीब 250 के करीब एब्स्ट्रैक्ट हमने प्रिंट किए हैं। बहुत एब्स्ट्रैक्ट आए, इतनी हमको उम्मीद नहीं थी। हमको उम्मीद थी ज़्यादा से ज़्यादा 100 के करीब आएंगे, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन 250 के करीब एब्स्ट्रैक्ट हमारे आए हैं और करीब 7 प्रदेश के साइंटिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, 7-8 प्रदेश के। और जैसे एक्सपर्ट्स हैं हमारे प्रोफेसर मलिक हैं, JNU से आए हैं, डीन हैं। लाइफ साइंस में, मॉडर्न लाइफ साइंस में प्रोफेसर कवि किशोर हैं, प्रोफेसर पत्रा हैं फ्रॉम उड़ीसा, कवि किशोर फ्रॉम आंध्र प्रदेश के हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। अलग अलग ब्रांच से जो एक्सपर्ट्स हैं वो आए हुए हैं और उनको बहुत अवार्ड मिल चुके हैं। जो अवार्डीज़ हैं वो आए हैं, तो उनका इंटरेक्शन जो होगा हमारे यंगस्टर्स के साथ में वो बहुत फ़ायदा होगा। हमने 4 कॉलेज को अपनी लिस्ट से हटा चुका है। वो लिस्ट आप ले सकते हैं कौन कौन से थे जहाँ पर संसाधन नहीं थे। अभी धर्मजयगढ़ में हमने फैसला लिया है कि इस साल उनको एडमिशन के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके पास में वो नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। आपने JNU कॉलेज की बात की, तो विश्वविद्यालय से चर्चा होने वाले हैं, काफ़ी से कितना बेनिफिट मिलेगा सर? It's a wonderful opportunity for the young researchers and participants and the teachers. जैसे इस तरीके से जो मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बिलासपुर विश्वविद्यालय ने एक सेमिनार के रूप में कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी हैं, छत्तीसगढ़ के जो रिसर्चर हैं, छत्तीसगढ़ के टीचर हैं, उनको एक नया मौका मिल रहा है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चेस पे बात करने के लिए। कभी ऐसा था कि इनोवेशन क्या है लोग समझते नहीं थे, रिसर्चेस क्या है उनको जानते नहीं थे। तो यदि देखा जाए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, तो एक बहुत बड़ा मौका है कि सब एक साथ मिल करके मैनेजमेंट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में रिसर्चेस की और इनोवेशन की बात करें। यदि बस्तर के संदर्भ में देखा जाए तो बस्तर बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है, बहुत प्लांट की स्पेसीज़ हैं, बहुत सारे जीवों का और माइक्रोब्स की स्पेसीज़ हैं। बस्तर विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री जैसे डिपार्टमेंट हैं। हमने रिसर्चेस वहाँ शुरू किए हैं। ये प्रयास किया जाएगा कि हमारे विद्यार्थी वहाँ के बायोडाइवर्सिटी और स्पेसीज़ पे रिसर्च करें। कैंसर जैसे इलाज के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन और पेटेंट लाएं, वहाँ के ट्रेडिशनल हीलर से संपर्क करें, वहाँ के पेड़ पौधों को जानें। और ऐसी कुछ दवाइयाँ बस्तर के जंगलों में हैं जो कैंसर जैसे असाध्य बीमारी का इलाज कर सकती हैं। तो हम अपने PhD स्टूडेंट को और रिसर्चर को वहाँ इंगेज करेंगे, उनको एकत्र करें, उनके वो एक्सट्रैक्ट करें, लैबोरेटरीज़ में भेजें, इंडस्ट्री में भेजें और ऐसे असाध्य रोगों का इलाज के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आएँ। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। तो उसका अभी एक वैज्ञानिक अध्ययन अभी हमारे PhD वाले करेंगे और इन पे बातें चल रही हैं। हमने 8 विषयों में बस्तर विश्वविद्यालय में PhD कार्यक्रम शुरू किया है। तो आने वाले 2-3 वर्षों में कुछ ना कुछ वो लोग करने जा रहे हैं। उसमें 3 डॉक्टर्स हैं जिसको हमने PhD प्रोग्राम में एडमिशन दिया है। तो मैंने स्पेशली इन डॉक्टर्स को कहा है कि आप इस पे विशेष अध्ययन कीजिए और कुछ पेटेंटिंग कराइए, जिससे कि जो इन प्रकार की बीमारियों का सही इलाज हो सके। चल बाहर का शॉट बनाना।